चली नमस्कार प्रणाम। हम हैं राउर भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज फिर एगो ऐसा शख्स के लेके आयल बनी रुआ सामने जौन शख्स के एगो अलग सिवान में नाम बा, अलग एगो पहचान बा। सबसे पहले सिवान में अगर क्रिकेट के एकेडमी के नाम शुरुआत भइल तो मोहम्मद कैफ के नाम आयल। आज हमनी के मिलत जा और एगो ऐसा शख्स जे क्रिकेट के नाम से तो जानल जाला, क्रिकेट एकेडमी के नाम से जानल जाला। एगो युवा प्रत्याशी जौन रघुनाथपुर में धमाल मचौले रहे, आज हमनी के मिले तनी जा मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी जी से। तो बहुत बहुत स्वागत बा भोजपुरी बस कही। हमनी के एक एक गो आज चीज पर चर्चा कर ली लगातार कि चुनाव पर भी चर्चा हुई, अभी वर्तमान में नगर परिषद के जो स्थिति बा ओ पर भी चर्चा हुई। एगो नया पार्टी के यहाँ के युवा प्रत्याशी रहनी है, वो पार्टी के नाम है एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के भी यहाँ के प्रत्याशी रहनी है। तो हमनी के शुरुआती से एक एक गो चर्चा कर ली, एक एक गो बात पर चर्चा कर ली कि कैसे कैसे रुआ एक बेर क्रिकेट एकेडमी चलावत रहनी है, इतना बढ़िया खिलाड़ी कैसे रुआ एजा राजनीति में पैर रख देनी। सबसे पहले तो राउर चैनल के मुबारकबाद बा, जो काफ़ी चर्चा में आजकल रहती है, क्योंकि रुआ बोले के स्टाइल और प्लस से जो चैनल के नाम जन बावे बतकही वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भावे। चूँकि हमनी के शुरू ये सोच के कहनी जा कि अपना भोजपुरी भाषा के लोग धीरे धीरे उपेक्षित कर जाता। जे भी तनी मनी पढ़ल लिखल या थोड़ा पैसा हो जाता तो वो भले बंगाल में जाए तो बंगाली बोली, केरला में जाए तो केरलियन बोली, लेकिन अपन भाषा लोग भुलाई जाता। ये बात के लेके और पहल बहुत बेहतर बावे और अच्छा बावे। और रहा सवाल कि हमनी के खिलाड़ी से अचानक से राजनीति में, तो राजनीति कोई नया चीज़ नहीं है। बाप दादा हमारे रहल बड़े, बाप दादा हमारे 20 साल वार्ड पार्षद रहले हैं, उनके इंतकाल भइल तो कुछ दिन के लिए हमनी के गैपिंग भइल। फिर हम अपने ये जो वार्ड नंबर 25 बा तो उमें महिला आरक्षित बा, जेके वजह से न तो हम ही खड़ा होती। अच्छा, हाँ, तो जेमे के हमार माँ जन वार्ड नंबर 25 के वार्ड पार्षद बानी, हमार माता श्री। और हमनी के ये नया नहीं की सन की राजनीति में बानी सन, राजनीति में पुराना बानी सन। और लगातार हमनी के सबसे बड़ा बात हमनी के जनता के सेवा करे के चाहते नहीं, पूर्ण रूप से करे के चाहते सन, हर जगह करे के चाहते सन, जहाँ हुई वजह हमनी के मदद देवे के चाहे के चाहते सन। और एक वजह से हमनी के राजनीतिक में सक्रिय बानी सन। इतना बढ़िया मुकाम हासिल करके रुआ क्रिकेट में एगो रणजी खेलनी, बहुत बड़ा नाम हो गया है। काहे चेंज कर क्रिकेट हम छोड़ले नहीं की रुआ के बता देते नहीं बात, हम क्रिकेट छोड़ले कभी भी ना छोड़ सके नहीं, आना छोड़े के बात करें नहीं। अभी हम परफॉर्मेंस देनी है, बिना परफॉर्मेंस के हम क्रिकेट ना खेलेंगे। परफॉर्मेंस जिस दिन हमारा लगे कि हमारा परफॉर्मेंस नहीं खे हो तो ये हम बैट टांग दें, लेकिन ऐसा अभी नौबत नहीं। अल्लाह पे हमारा पूरा भरोसा बावे कि अभी चली 4-5 साल क्रिकेट चली। और क्योंकि कुछ महीना पहले डिस्ट्रिक्ट खेलनी है, डिस्ट्रिक्ट के कप्तान रहनी है, अपना डिस्ट्रिक्ट के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अगर हमारे ट्रायल में भी रहे, लेकिन सैयद मुश्ताक अली रणजी ट्रॉफी जो मैच बा 2020 को में ना भाई कोनो बात नहीं के, थोड़ा सनफिट रहनी है तो ऐसे ना हो पाई है, लेकिन कोशिश हमारे जारी पावे, लगातार जारी पावे। और आप वो देखिए गौतम गंभीर सांसद बाड़े, बहुत सारे क्रिकेटर बाड़े जो कुछ ना कुछ अपना पद पे बाड़न और वो सेवा बड़ा पैमाने पर करे के चाहते रहो। वही सोच के साथ मोहम्मद कैफ इस मैदान में, राजनीतिक मैदान में आई बड़े। मतलब सिवान में एगो मोहम्मद कैफ जौन राउर नाम बा, ये सारा लोग के आशा रहे कि एगो बहुत बड़ा क्रिकेटर आगे चल के बनी, तो वो क्रिकेट जगत से भी तरुआ सेवा कर सकत रहनी है। देखिए क्रिकेट सेवा तो हमनी के लगातार 13 साल से करतनी सन। गरीब गुरबा लड़का के हमनी के अपना एकेडमी में खेलाओ तनी सन, जेके नतीजा का भी कि ए बड़ी रणजी ट्रॉफी में एक लड़का सबीर अली मुश्ताक अली खेल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि बावे। और सबसे पहले शुरुआत भी रहुआ। हाँ, पहले सही बात। जी हम रणजी ट्रॉफी के कैंप में रहनी, स्टैंड बाई भईनी, सब कुछ भईनी। तो अभी जो सूरत हाल बावे तो लगभग क्रिकेट हमनी के बेहतर बावे और हम भी मेहनत करतनी। बीच में कुछ ऑकरेंस हो गए जेके वजह से हम परेशान हो गए, लेकिन परेशानी तो आवत रहे के बाद
चलिए, लड़ाई सत्य सत्य के हाँ विजय होला। बिल्कुल बिल्कुल सत्य नहीं। देखिए आप रुआ के बताओ तो नहीं कि लड़ाई जब लड़े तो वो हर जगह स्टॉपर आई, तो स्टॉपर के हम ध्यान ना देने, स्टॉपर से हम छलांग मार के आगे बढ़ेंगे चाहे नहीं, ऊपर ध्यान हम ना देनी, लोग की बात पर बिल्कुल ना ध्यान, क्योंकि हमारा टारगेट जो बानू बहुत ऊपर तक जाए को बावे टारगेट बावे। हम हक के बात करें नहीं, हम सारे लोग के जोड़े के बात करें नहीं, सारे लोग के साथ ले चले के बात करें नहीं। तो और सबसे बड़ा बात बाकी हम अपन मजलिस के बात करें, मिनोरिटी की बात, सब कोई अपन बात करता, हम भी अपन बात करें नहीं। तो हमारा जरा सा एकदम साफ तौर पर है कि भाई सबको हक मिलता, तो हम मिनोरिटी को लोग को भी हक मिले, सेकुलरिज्म के नाम पे धोखा ना हो। एगो बात आयल ह तो कुछ बाधा के तो राजदेव रंजन जौन पत्रकार रहने जाके हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ, तो उनका हत्या मेरा नाम आई रहे, अभी का स्थिति बा? वो तो क्लीन चिट में हो गई, तो फसावल गए रहे, हमरा रोके के काम करल गए रहे, और उनमें हमार क्लीन चिट बा। जब हम हइये नहीं तो हमरा काहे नहीं, सीबीआई जांच भई तो बढ़िया भई, हमरा खातिर तो बेहतर भई, क्योंकि हमार नाम साफ तौर पे निकल गई। जो हमारे पर लालछन लगा रहे कि एक दोस्त के मर्डर के जो इल्जाम, हमारे दोस्त रहलन राजदेव भाई, अच्छा, हमारे मित्र भी रहलन, बड़े भाई की तरह हमारे काम करो, हमारे गाइडलाइंस भी जारी करो। तो ई एगो बहुत बड़ा लालछन लगला के बाद से जो हम वापस है नु, ये अल्लाह के बहुत बड़ा शुक्रगुजार बनी कि हम अल्लाह ताला हमार जो गलत रहे सही रहे, वो दूध के दूध पानी के पानी हो गए। ई बहुत बड़ा फेरा से निकलनी जेके वजह से तब बोल दिन लड़ाई हमारे चलत रही, लोग फेरा में डालत रहे, लोग हमारा पीछे रही, आगे नहीं गिर सकत। मतलब कहल जा सकेला कि सत्य के विजय भइल। आ वो जौन सीबीआई जौन जांच कैलस ओमे पूर्ण रूप से रुआ बरी, पूर्ण रूप से हम क्लीन चिट बानी। अच्छा, बरी बानी, हम बरी बानी। तभी उसके चार्जशीट भइल, 10 जना पे चार्जशीट भइल, उनमें 10 जना में हमारा नाम नहीं खेना, तो चार्जशीट होते तो हम भी केस लेंगे, हमारा कोई डेट ना, हमारा कुछ, हमने के क्लीन चिट बानी हम। तो चली वो बात के रुआ बरी हो गई, यानी कहीं ना कहीं से ऊपर वाला के रुआ पर रहम बा। बिल्कुल रुआ में किनारे रहनी, ये बात समाज भी जान गई, वो बात एक तरह से रुआ खातिर अच्छा भई। अब हमनी के चर्चा कर ली रघुनाथपुर विधानसभा इलेक्शन पर। बिल्कुल इलेक्शन में रुआ नहीं एकाएक एगो क्रिकेटर चुनाव लड़ल आ इतना वोट पा गई, तो एकरा का कहें? देखिए एकाएक ना ही परिस्थिति भई, परिस्थिति में हमरा के फंसा दिया गई, हमारे खुद के अपन मुँह बोला भगना कह सकेनी, छोटा भाई भी कह सकेनी, और घर के सवांगी भी कह सकेनी। के एक दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट पे गया के बाद हमरा के लोग जबरदस्ती फंसा दिया गई, पिछला बार के तरह इस बार भी, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा हो गया, फंसाइला से कुछ लोग परेशान हो सके, हार नहीं सकता। तो हम निकलनी तो इत्तेफाक से लॉकडाउन हो गई, और हमने के जब पार्षद बानी सब वहाँ हमार बानी, तो उनमें हम लगातार मेहनत हम लगभग 8 महीने से करते रह लगातार। और हमारा टारगेट भी रहे कि हम चुनाव लड़ी, बड़े पैमाने पर सेवा करी, और लोगों के जो दुख दर्द बा खुद बाटी, उनके समझी। और जन वोट मिलल हमरा के, वो हमार पर्सनल वोट है, जनता के वोट अभी बाकी बा, ये हमारा पर्सनल वोट है। इतना वोट मिलल सोचले का अधिकार हुआ कि रुआ बात एकदम जिनविन बावे कि कितना वोट मिल गए। हमारा लगभग 10,000 वोट मिलल हमरा, हमार नोटा के वोट हमरे है, लेकिन लोग बोला कि नीचे बा, तो गांव के जो हमनी के चाचा चाची बा लोग समझ ना आइल, नीचे ही दाते, लेकिन 10,000, तो 10,000 एक युवा आइलस, और इतना बड़े पैमाने पे, जहाँ राष्ट्रीय जनता दल की इतनी बड़ी पार्टी भी है, जहाँ जदयू की इतनी बड़ी पार्टी भी है, लोजपा के, उनमें हमनी के SDPI के हमार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से टिकट लेके हम नहीं, और लगभग 10,000 वोट आयल। वोट आए के का सिस्टम ये रहे कि वोट ऐसे आए लोग के उम्मीद जगल कि कुछ नया लड़का आइल बा, कुछ करी, लेकिन हार गई। उससे हमारा दुख नहीं खे, क्योंकि हार तो स्वीकार बावे, जनता हराई जनता जिताई, लेकिन उसमें एक चीज़ नया ज़रूर भई कि लोग के मन में एक आवाज़ अब उठी और हक की बात हुई। जैसे मैं तरह बताओ तो हमारे लड़े के मेन मकसद का रहे, लड़े के हमारे मेन मकसद ये रहे कि 8 विधानसभा सीवान में, और 8 विधानसभा में एक भी माइनॉरिटी के लोग के सीट ना मिलो, ना टिकट मिलो, और एक आदमी जो माइनॉरिटी के सीट से लड़त रहे, माननीय पूर्व डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब, तो उनकरा के कौन गठबंधन भाई, कौन समीकरण बावे कि भाई जब चुनाव हुई लोकसभा में, तो में नरेंद्र मोदी याद ही हैं, और जैसे ही चुनाव विधानसभा के होता तो ओमे लालू जी के लेके याद होता। ये दोहरा नीति जोन बानू यही के खिलाफ बानी हम, और यही के आवाज उठेले बनी सन,
हक मिले तो सबके मिले, सब कोई के हक मिले, बराबरी के हक मिले, बराबरी बने। हमनी के जौन समीकरण बनवा माई समीकरण उनमें अगर देखें तो मुस्लिम 20% से ऊपर बढ़न और यादव बढ़न लगभग 17 से 18%। तो उनका से ज्यादा होला के बावजूद भी हमनी के कोई वजूद नहीं रहा था, ना हमनी के कोई मांग रहा था, हमने कुछ नहीं, बस हमनी के गिवन द ऑर्डर में रहता सन जाके वोट दो। तो ये वोट कब ले दे सन? 70 साल से सिर्फ जिताए के बात कर सन, खुद जीते के बात कहिया हुई। ये बात लेके हम चुनाव में उतर नहीं और हम सफल जरूर हो गए, क्योंकि ये हक की लड़ाई बा। ना हम किसी हक छीनत नहीं, ना हक केहू के हम दबाव तनी, खुद आपन आपन मजलिस के आपन मिनोरिटी के लोग के हक मांगत नहीं। हमरा कोई से शिकायत नहीं। अच्छा, दरौदा विधानसभा पर अगर हमने के चर्चा कर गया तो वजह 2 गो पूर्व सांसद आ पूर्व विधायक जी 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 बिल्कुल दोनों आदमी मिल के लड़ रहा आ लगभग 2000 ही वोट ले आई रहा आ रउआ एकाएक कितना वोट ले आनी। तो ओजा के समीकरण रहे नो उनमें समीकरण अमरनाथ जी उठल रहे, बहुत बुजुर्ग, अच्छा, बहुत बढ़िया नेता हलन, उनके सम्मान हमनी के करे नहीं सन, क्योंकि जमीन स्तर के नेता हन, हर चीज गरीब गुरजा के लिए खड़ा रहलन। तो उनके हम सम्मान, उनके पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकते नहीं हम, अच्छा नेता में आवेलन। वहाँ पे देखिए लोग रुपया से सोए तक हम इलेक्शन जीत जाए, दिमाग में रहता रुपया से, लोग नहीं के समझ पाओ रुपया खेल भइल। जहाँ इतना बड़े बड़े लोग रहे उनके वोटे ना मिलल, पब्लिक अब रुपया से अब धीरे धीरे मन भो के खटक जाता है। जनता जाग गई, जनता जागत या जनता बुझत या, और जनता के जवाब आए वाला दिन बहुत अच्छा जो सकारात्मक रही, अब नकारात्मक ना नहीं हो सकता। अब लोग सोची कि भैया हमार अब पैसा से वोट ले लो, पैसा से है खरीद, तो ये सब अब चले वाला नहीं है, ये सब कुछ नहीं वाला। रघुनाथपुर विधानसभा में भी सुननी कि बहुत पैसा खर्चा भइल बा, बहुत बाली और नाक में के और सब सोना चांदी बांटल गई रहा। ये सब एक बात बताया तनी, जब हमारे विधानसभा क्षेत्र है रघुनाथपुर 108, उमें एक बहुत बढ़िया चीज भेल कि हर इलेक्शन हमरा अइला से इलेक्शन जब महंगा हो गई, हमरा अइला से इलेक्शन महंगा हो गया, हमने तो उतना बानी पैसा वाला बानी चलना बात जब दिक्कत बा, और लोग हर चीज अपना के अपनैलस, हमरा के रोके खातिर बहुत लोग अपन सारा कोशिश कैलस, सारा चीज भैलस, लेकिन हमार जोन आवाज रहे उके आवाज के तू नहीं दबा सकता, आवाज बिल्कुल ही ना दबी, हार गई स्वीकारत नहीं। लेकिन आए वाला दिन जोन हुई वो लोगों खातिर हुई। मोहम्मद कैफ की खुद के लड़ाई नहीं की, मोहम्मद कैफ जनता की लड़ाई लड़े वाला बा, अब बहुत तगड़ा लड़े वाला बा, अपना मजलिस के लड़े वाला बा, माइनॉरिटी की लड़े वाला बा, दलित के लड़े वाला बा, महादलित के लड़े वाला बा, अति पिछड़ा पिछड़ा के आवाज लड़े बा। क्योंकि हिंदुस्तान में 2 ही आदमी सबसे ज्यादा परेशान बा, एक मुस्लिम और दूसरा दलित, अति पिछड़ा पिछड़ा, जेके वजह से वो लड़ाई हमारा लड़े बा। अब देखिए 85% हमने के 85% बानी, 15% के लोग जा राज करता हिंदुस्तान पे, और सरकार जो भी आ सरकार जो भी फैसला देती है अक्सर लोग रोड पे आ जाता। तो सरकार जनता के हित में काम करके चाहती है, लेकिन जनता के वो कोनो चीज पसंद है, जैसे जीएसटी, नोटबंदी, एनआरसी सीए का मामला, और अभी किसान। तो जब जो चीज सरकार बनावती है ओके लोग साफ तौर पे खिलाफत बढ़े, तो मतलब कि लोग लोकतंत्र में नहीं जाके अब राजतंत्र में जा रहा बा। वो चीज खतरा के जो भारत बा खतरा के विडंबना में पहुंच रहा बा, बहुत दुखद घटना बा। इस चीज के रोके के काम हम युवाओं को करे के चाहिए, क्योंकि जो किसान लड़ाई लड़ते रहो किसान की लड़ाई बिल्कुल ही नहीं के, किसान पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ते रहो। अगर किसान सिर्फ अपन लड़ाई लेते तो अभी तक वो सौदा मुकम्मल पक्का हो गए रही, वो अपने अपने घरे पहुंच गए रहते। लेकिन वो लड़ाई हम जैसा आदमी गरीब गुर्जा आदमी के लड़ते रहो, साफ तौर पे वो लड़ते रहो हिंदुस्तान के लड़ते। हिंदुस्तान के किसान जो बाड़न बहुत मजबूत और बहुत ईमानदार होलन, ये बेमान सब के चक्कर में नहीं पड़े वाला। और उम्मीद बावे कि हमने के जो आवाज उठाओ तनी सन सिवान के जो रघुनाथपुर से उठाए के जो प्रक्रिया जो हम ले बानी, इंशाल्लाह कामयाबी बिल्कुल हुई। क्योंकि कामयाबी वो खुदा के हाथों में कुंजी होला, वो कब कुंजी केकरा हाथ में दे दे अल्लाह ही जाने। एगो लास्ट सवाल बा कि मुस्लिम माइनॉरिटी खातिर रुआ इतना लड़त नहीं, ओकरा पक्ष में रुआ खड़ा बने, ओकरा बावजूद भी आरजेडी के वो लोग काहे वोट कर दे? देखिए बहुत बढ़िया सवाल और मजबूत सवाल एकरा कहल चला। जब नया कोई चीज आवेला समय जरूर लगेला। अब रुआ के एगो अच्छा बात बताया तनी
लगभग 150 साल से बीजेपी अपन काम करते लिया। पहली बार फर्स्ट पार्टी बिल पे पूरे बिहार में, और 6 साल से लगभग पूर्ण रूप से ये दूसरा टर्म होता बीजेपी के सरकार में, लोकसभा थी दिल्ली सरकार में। तो 150 साल से लगभग मेहनत करते 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 पहली बार बिहार के 2020 में फर्स्ट पार्टी की उपलब्धि में कितना मेहनत के लिए किया, और उमें लावल भी उमें मेहनत करे के ओके सबसे बड़ा श्रेय जाला वो आरएसएस के जाला। आरएसएस के दिमाग में डिवोटर डाले बिया कि भाई माइनॉरिटी के लोग खराब होला, माइनॉरिटी के लोग ही करेला, माइनॉरिटी लोग वो करेला। अब जितना भी होता, नोटबंदी, एनआरसी का मामला, किसान मोर्चा, इस सिर्फ एक आदमी के तो माना, सब लोग बात करे। और रहा सवाल कि रहा आरजेडी के बात करनी है, तो लोगों को 70 साल से भी देखता होता कि सिर्फ हमनी के जितावे नहीं सन, खुद ना जीत पावे नहीं सन। मतलब आप जीत जाइए, आप जीत जाइए, हम कभी जीतेंगे। तो ये बेड़ा जो है एसडीपीआई की जो पार्टी है वो अपना बेड़ा, क्योंकि हम लोग सबको लेके चलने की बात करते हैं, सबके सुख दुख में रहने की बात करते हैं। और माइनॉरिटी की जो बात कर रहे हैं ना कि माइनॉरिटी अभी राष्ट्रीय जनता दल में, तो अभी प्रलोभन में है, ये आपके बातों में दम है। लेकिन कब, यहाँ चुनाव कैसे हुआ, यहाँ चुनाव जब चुनाव हुआ तो इसमें यह कहा गया कि भाई अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आती है तो उसमें कुछ लाभ देंगे, बहुत सारे लाभ होंगे। और वही लाभ के चक्कर में लोगों ने 10 लाख का नौकरी की बात हुई। लेकिन लोग सोचा कि एक बार और मौका देखा जाए। लोग अब समझ चुके हैं, क्या बुझाता कि आवे वाला समय में वो माइनॉरिटी वाला वोट रुआ मिली, हमरा ना मिली। ये लोग समझ ली, माइनॉरिटी के वोट हर वो मजबूत आदमी को मिली जो माइनॉरिटी के साथ खड़ा रही। ओकरा बात होता ही मोहम्मद कैफ की लड़ाई बिल्कुल ही नहीं के। अच्छा, लड़ाई बावे साफ तौर पे हर माइनॉरिटी के लोगों के लिए, क्योंकि लड़ाई हम माइनॉरिटी के लोगों को तकलीफ है, हम मोहम्मद कैफ को स्पेशल तकलीफ नहीं है, सारे माइनॉरिटी के लोग। क्योंकि 8 विधानसभा में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं मिलता है। और जब भी मुसलमान, और इस बार तो बहुत बड़ा विडंबना हुआ, बगल के आप बरौली में चले जाइए, 2 सीट थी मुसलमानों की, राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ 1 सीट दे दिया। और वहां पे राष्ट्रीय जनता दल के जो एक बेस वोट, मास वोट बोलते हैं, वो छोड़ के दूसरे के साथ चले जाते हैं। और मुसलमान जो थे, माइनॉरिटी के लोग थे, बड़ी ईमानदारी के साथ अपना वोट हर जगह देते आ रहे, जिसका नतीजा क्या हुआ आप देख लीजिए, चारों जगह सीट पे हुए। और जो उनके लोग थे, तो अब धीरे धीरे मन मोह भंग होगा, एसडीपीआई मजबूत होगी, हमारे लोग मजबूत होंगे। और हम जो है, अगर हम नहीं तो आप भी नहीं वाला हिसाब किताब अब लगेगा। अच्छा, अभी राजद के रुआ साथे नहीं थी, मोहम्मद शहाबुद्दीन से राहुल संबंध मानल जाला कि बहुत अच्छा संबंध बा, वहाँ के आरजेडी में बानी, तो रुआ कबो ट्राई ना करनी का आरजेडी में? नहीं, आरजेडी में हमने के बहुत ट्राई करनी सन, ऑलरेडी से बहुत ज्यादा हमने के बुनी सन। जे जगह नेता जो बाल लोग से बात भइल, नेता लोग से बहुत कुछ बात भइल, तो नेता टिकट देवे के मूड में ना रहन तो कोई बात नहीं के, हमें कोई दिक्कत नहीं के। हो सकेला कि कोई परेशान होकर ऊपर से दबाव हो, पैसा रुपया के भी बातचीत रहेगा। पैसा रुपया के बात ना रहे हमरा लगे। अब पैसा उतना रहबे ना करे तो बात कहाँ से रही। पैसा में तो हम फेल हो जाए भैया, साफ सुथरा बात बताओ तो, पैसा में फेल हो जाए। और वो जाके बोलिए ना तरह से कि बेवकूफ़ बनाओ तलो माइनॉरिटी के लोग के, साफ तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के जो कि बिहार में कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग बेवकूफ़ बनाओ। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी से आदमी हारता रहे। ओजा के लोग जो बावे, जब पार्टी के बेस वोट बा जो माई से एम रहता वाई गैप हो जाता। तो ये सब लोग भाभी भतीज समझता हुए, और धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल देख लीजिएगा, परवीन जी हमारी बातों का ध्यान रख लीजिएगा कि हम निकले थे अकेले, कारवां बनता चला गया। अभी 4 साल हमारे पास टाइम है, और 4 साल में इंशाअल्लाह मैं आपको उम्मीद जरूर दूंगा, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है कि हम माइनॉरिटी के लोगों को ज़रूर हक मिलेगी। जैसे कि माजी जी बोलते हैं कि हमको 20-25 सीट चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते हैं हमको सीट चाहिए, रामविलास पासवान जी बोलते हैं उनकी पार्टी हो गई अब, और वो 143 सीट पे लड़ चुके हैं। और जो राष्ट्रीय जनता दल की जो पार्टी है वो पूरी तरीके से यादवों की पार्टी है,
क्योंकि बात उसमें यादव पूरे भरे रहते हैं, और जब मुसलमान की बारी आती है तो कोई सोचता भी नहीं है, ना बोलता नहीं है वो, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बीजेपी के डर से हमारे पास जाएंगे कहाँ। तो ये वक्त अब जाएंगे कहाँ, आने वाला दिन बताएगा कि कहाँ जाएंगे। एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं सारे बिहार के मुसलमानों के लिए बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे टाइम पे आ गए थे, कि देखिए नहीं मुसलमान का कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, और नहीं उप मुख्यमंत्री बनने वाला है। अगर मुसलमान का अगर कोई विधायक भी नहीं बने तो आप सोच सकते हैं कि मुसलमान कहाँ जा रहे हैं। ये आप बड़े भाती आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। वही चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी हक है जो मिलनी चाहिए। सन ऑफ मला, मुकेश सहनी कहते हैं सन ऑफ मला है, हमको 20 पे सीट। तो भैया मुसलमान को कितनी सीट चाहिए, माइनॉरिटियों को कितनी सीट चाहिए, इसकी बात कौन करेगा, कौन लेके आएगा बताइए। मैंने सन ऑफ माइनॉरिटी का कोई पूछ नहीं रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। माइनॉरिटी को लोगों के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी का डर उन लोगों को सता देता है कि कभी बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगी। बीजेपी आ गई है, क्या हो गया है बिहार के मुसलमानों को? कुछ नहीं होने वाला है। खुदा पे भरोसा रखिए। आप बीजेपी के भरोसे थोड़ी आए हुए हैं, खुदा के भरोसे इस दुनिया में आए हुए हैं। खुदा पे भरोसा रखिए, अल्लाह आपको जरूर कर दे। तलाक मामला में हाँ। मोदी जी कुछ काम कैनी, ओकरा अलावा अभी माइनॉरिटी के महिला लोग के पैसा दिवावतनी जे तलाकशुदा बा, तो ओकरा चक्कर में भी पड़ के कुछ वोट उन्हें मिल गई का? नहीं ना, उनका वोट अभी देखिए वैसा सिचुएशन नहीं है। और जो 3 तलाक के मामला बा, इनमें तो पढ़ ही के ना चाहिए। ये हमनी के आपन बुनियादी चीज बावे। इनमें अगर कोई भी सरकार, अगर चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, अगर हमनी के साथे ना रही, अगर खिलाफत काम करी तो हमनी के खिलाफत रहे। सब मेन 3 तलाक मामला ये हमनी के अपन घरेलू मामला बा। इनके बोलने की जाके देखी ना 1954 में, 1954 के जब आप निकाली एक्ट वाला, देखिए उनमें हिंदू प्रथा में क्या बावे। शादी 3 तलाक जो मैटर बा, बहुत सारे बुनियादी चीज बा। 3 तलाक मतलब समझे नहीं, खाली तलाक देवल तलाक ना होला, ये सब भरम है। उनमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस बा। और हमनी के तलाक में सबसे ज्यादा महिलाओं को मिलेला। जैसे अब बताओ तनी रउआ सुन ली, जब ये बात 3 तलाक के निकलनी है तो एक मिनट और जौन ये 10 गुना शादी के निकाह, हाँ तो सुन ली, जौन पैसा रहला ओकरा 10 गुना देहल ना जाला। उसके बाद भी बताओ तनी, एक औरत अगर तलाक ले लेती है, गौर करे मैं बात से, और वो तलाक ओकरा मिल जाता तो ओकरा लगे दूसरा ऑप्शन बावे। और जब एक मेहर, मतलब वो मेहर मिलेला 51,000 जो भी मेहर होकेला, वो मेहर मिली तब ही जाके तिलाक टूटी। डायरेक्टली जाके तोड़ नहीं सकत रहो, मेहर के पैसा लेबा तोड़ब, और मेहर के पैसा से अपन लोग बिजनेस कर सकेला, जो भी कुछ कर सकेला। और जब दूसरा लड़की अगर दूसरा औरत दूसरा शादी कर दिया, फिर ओकरा मेहर मिली, तो इस्लामिक में कहाँ औरतों को दबावल जाला? औरत को एकरा के जोन 2-4 गो लोग बावे जोन एजेंट टाइप के काम करता, उन जो करता 3 तलाक जोन बारे मामला बात तो हमने भाई खिलाफ बने। सरकार ये में इंटरफेयर मत कर, सरकार इंटरफेयर कर दिया, उससे मुसलमानों में क्या साबित कर दिया? इतनी सारी लोग जोन बावे पूरे हिंदुस्तान में, ओके हक कब मिली? जोन की हल्ला कल जाता है मार्केट में, जोन बाजार में हल्ला बा कि उसे प्रभावित होके जोन मुस्लिम महिला लोग बा उसे बहुत प्रभावित बा, वोट वही वजह से बीजेपी के देता ना बीजेपी के वोट नहीं मिलत। अभी बीजेपी बहुत दूर बिया। वोट मिलत हुई जहाँ जहाँ जरूरत के चीज बा, वोट वैसे नहीं कह सकता नहीं कि हम पूरा रूप से बीजेपी में वोट मिलत हुई। लेकिन जहाँ मान ली कि जहाँ मुसलमान हो जा बाड़े, जहाँ माइनॉरिटी के लोग अगर 10,000 लोग बावे और जहाँ 90,000 गैर कौम बावे, तो साथ ही नहीं जाई, अगेंस्ट जाई ना। अच्छा एगो लास्ट ई बा कि जोन डेमोक्रेटिक पार्टी बा, तो डेमोक्रेटिक पार्टी में ही रहे के बा कि आगे पार्टी बदल सके? हम कोई पार्टी बदले अभी नहीं हम। अभी हमारे पार्टी भी आ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब बाड़े हमने के, उनके नेतृत्व में हमने के काम करे सन, अपन आवाज़ के बुलंद करवाएं सन, लोगों के आवाज़ के और मजबूत बनाए सन, माइनॉरिटी के लोगों को मजबूत बनाए, और दलित अति पिछड़ा सबके साथ हमने के काम करे सन। ऐसा नहीं कि किसी हमारी पार्टी माइनॉरिटी की बात करती। अभी हमारे पार्टी जो भी आवे कर्नाटक में पंचायती चुनाव में 270 में से 253 जीतल सीना, वहाँ पे डायरेक्ट बीजेपी से लड़ाई रही, वहाँ पे डायरेक्ट बीजेपी से लड़ाई लिया, और वहाँ हमने की जीतनी है सर। मतलब सिवान में वो पार्टी की क्यों नहीं जानत, खाली ड्यू टू मोहम्मद कैफ की पार्टी। बिल्कुल सही जवाब। तो अगर मान ली कि अगर हमरा के जानत किया तो हम हमारे पार्टियों को धीरे धीरे जान जाई। और पार्टी की जो मानसिकता बावे साफ तौर पे लफ्ज पे लिखल बा, भूख से आजादी, खौफ से आज़ादी। अगर भूख से आज़ादी नहीं होती तो किसान रोड पे नहीं होते, और खौफ से आज़ादी नहीं तो 1 लाख का जो
जो 1 लाख का कवरेज का जो हुआ वो नहीं होता। तो आज भी हम लोग भूख से आज़ादी चाहिए और खौफ से आज़ादी चाहिए। एगो लास्ट सवाल बा छोटा बिल्कुल। सा कि बाजार में जौन चुनाव के दौरान हल्ला कल गई रहला कि रुआ पर बहुत सारा मामला दर्ज बा, वो में का सत्यता बा? देखिए मामला तो केकरा पर दर्ज नहीं, गांधी जी पर दर्ज नहीं किए मामला। गांधी जी जेल नहीं गए, के जेल नहीं किए गए बताई ना। बड़ा बड़ा जो अधिकारी जी नेता बड़े जो स्ट्रगल में रहुआ जेल जाए साबित करल बहुत मुश्किल है। दोषी नहीं हो हमारा पर। हम सिर्फ अभी तरह के नाम के FIR हमारा पे FIR बा, हम कहाँ को नहीं के FIR देखिए, लेकिन हम अभी तक साबित नहीं के भैली। और अल्लाह के बहुत बड़ा करम बा कि धीरे धीरे हमारा सारा केस खत्म हो रहा बा। तो ये सब बेबुनियादी बातें बावे कि माने अब सात्विक जीवन जिए के बा कि फिर हुए सब नहीं। हमार जो जीवन बावे वो चलत रही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला बा, हक के बात सामने बोले वाला बात ये सब चलत है। अनंत सिंह तो विधायक बने, अनंत सिंह विधायक बने और ऑलरेडी इतने सारे केसेस भइला के बाद अभी सब आंस पकड़ेला के बाद भी पब्लिक में तो जनता न मसली भी FIR से का होके वाला जनता मालिक भी है। जनता जेकरा के FIR करता मुक्त बना दो, FIR करता बना दो, तो हमें कोनो घबराइला की जरूरत नहीं के। आए वाला चीज में हमारा एकदम जीरो में हम आ जाए, एक भी हमारा पर केसेस रही सब कुछ खत्म कर। चलिए अपन परिचय बता दी। हमारा नाम मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी है, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रघुनाथपुर 108 और कैफ क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर हैं। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के मिलनी है जा आज मोहम्मद कैफ जी से। अब फिर कई काल ऐसे एगो शख्स के लेके रुआ लगे आए, तब तक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करी, शेयर करी इस चैनल के।